साल की मंजू रेड्डी ने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया और जाते हुए मालिक से बोली, साहब मुझे 2000 रुपए एडवांस दे दीजिए, माँ की दवाई लेनी है। तो शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर धीरज अग्रवाल बोला, पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन 1 हफ्ता हो गया है, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मंजू शर्माते हुए बोली, साहब मुझे डर लगता है, सुना है पहली बार बहुत दर्द होता है, खून भी निकलता है। ये सुनकर धीरज अग्रवाल की आंखों में चमक आ गई। वो 200 ml का ड्यूरेक्स लुब्रिकेंट जेल दिखाते हुए बोला, डर मत पगली, ये है ना। उम्रदराज मालिक के साथ करने में मंजू को शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। धीरज अग्रवाल खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। 55 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी की सील तोड़ी थी। उसकी पत्नी तो शादी से पहले ही कई बार अनवांटेड 72 का सेवन कर चुकी थी। लिहाजा धीरज अग्रवाल खुश होते हुए बोला, बोल तुझे कितना पैसा मांगता है। मंजू ने बिना सोचे समझे 50,000 बोल दिया तो मालिक ने तुरंत तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। मंजू को यकीन ही नहीं हो रहा था ये सच है या फिर कोई सपना। पैसे लेकर जैसे ही वो जाने लगी तो बोली, साहब चलने में तकलीफ हो रही है। तो अग्रवाल बोला, टेंशन मत ले डार्लिंग। उसने तुरंत ड्राइवर को फोन लगा दिया। मंजू को रात भर नींद नहीं आई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई 1.5 करोड़ की BMW लेकर उसे घर छोड़ने आएगा। वो सोचने लगी, महीनों के 30 दिन 10 घंटे खून पसीना एक करती हूँ, मुझे 8,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन आज सिर्फ 8 मिनट में 50,000 मिल गए। तभी उसकी दिमाग की घंटी बजी। उसे अपने खेत की कीमत का एहसास हो गया। फिर क्या था, वो मालिक को उठा उठा कर देती रही। मालिक उस पर पानी की तरह पैसा बहाता रहा। एक दिन धीरज अग्रवाल का लंगोटिया यार फिल्म प्रोड्यूसर विनोद शाह उससे बोला, पिछले कुछ दिनों से तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक नजर आ रही है, कोई खास बात है तो बता। तो धीरज अग्रवाल उसे नौकरानी मंजू के बारे में बताते हुए बोला, यार पहला शॉट 50 का पड़ा। ये सुनते ही विनोद का हो गया खड़ा। वो बोला, मैं 60 देता हूँ, मेरा भी काम करवा दे। फिर क्या था, देखते ही देखते मखमली हुस्न की मालकिन मंजू अमीर लोगों की महफिल की मल्लिका बन गई। शहर का शायद ही कोई ऐसा करोड़पति होगा जिसने मंजू की नहीं ली होगी। कोठी में नौकरी करने वाली मंजू अब खुद आलीशान कोठी की मालकिन बन गई। 8,000 की नौकरी करने वाली मंजू ने अब 30,000 का ड्राइवर रख लिया। वो आलीशान गाड़ी लेकर पेस्ट्री पार्टियों में जाने लगी। इसी बीच उसने अपने ड्राइवर से शादी करके उसे भी धंधे में शामिल कर लिया। दोस्तों, खेत 2 प्रकार के होते हैं। एक खेत पेट की भूख मिटाता है तो दूसरा खेत जिस्म की भूख मिटाता है। जो खेत पेट की भूख मिटाता है उसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन जो खेत जिस्म की भूख मिटाता है उसकी कीमत घटती जाती है। लिहाजा धीरे धीरे मंजू की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और उसके रेट भी डाउन हो गए। भले ही जिस्म की भूख कुछ देर के लिए मिट जाती है, लेकिन दौलत की भूख कभी नहीं मिटती है। लिहाजा मंजू ने अपने एक आलीशान महल में जासूसी कैमरे लगा लिए। हालांकि 120 GB का मेमोरी कार्ड उसने चोरी छिपे पहले ही भर लिया था, लेकिन कुछ बड़ी मछलियां तालाब से बाहर रह गई थी। कैमरे की सारी सेटिंग और पोजीशन सेट करने के बाद उसने 90% डिस्काउंट का ऑफर दे दिया। 1 हफ्ते के अंदर लगभग सारी बची हुई मछलियां मेमोरी कार्ड के जाल में फंस गई, जिसके बाद मंजू और उसके ड्राइवर पति ने बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, फिल्म मेकर, बिल्डर, बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों समेत तमाम लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वीडियो में खुद को मंजू के साथ नंगे बदन करते हुए देखकर सभी VIP लोगों की फटकर हाथ में आ गई। उन्होंने बदनामी के डर से मंजू को उसकी मुंह मांगी रकम दे दी। किसी ने तो डर के मारे अपनी लग्जरी गाड़ी ही दे दी, लेकिन एक तलाकशुदा बिजनेसमैन ने थाने में इसकी रिपोर्ट कर दी। जब मामला प्रकाश में आया तो पूरा सिस्टम हिल गया, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां मेमोरी कार्ड के चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो चढ़ती जवानी, हवस और दौलत की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। फिलहाल पुलिस को अब तक मंजू द्वारा ब्लैकमेलिंग के जरिए 40 करोड़ रुपए लिए जाने का रिकॉर्ड मिल चुका है। मंजू ने ईमानदारी से मजा लेकर कितना पैसा कमाया है इसकी जांच चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मंजू ने होल की ताकत का इस्तेमाल करके लगभग 300 करोड़ की संपत्ति बनाई है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मंजू रेड्डी और उसके पति के जेल पहुंचते ही जेलर साहब रिजाइन देकर दुबई घूमने चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे और ये भी जान गए होंगे कि एक छोटे से होल में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। दोस्तों, हमारे देश में ब्लैकमेलिंग का ये धंधा काफी पुराना है, लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट अफेयर को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।